इंदौर शहर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच नया खुलासा ये हुआ है कि सोनम ने राजा से शादी करने के 3 दिन बाद ही उसे मारकर ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। नया खुलासा सोनम और राज कुशवाहा के बीच हुई चैट से हुआ है। राज कुशवाहा के प्यार में पागल सोनम को शादी के बाद अपने पति राजा रघुवंशी का करीब आना भी पसंद नहीं था और ये बात खुद उसने चैट पर राज से कही। शादी के बाद भी सोनम और राज के बीच मोबाइल पर चैट के जरिए बातचीत होती थी। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जो बताता है कि शादी के पहले दिन से ही सोनम राजा रघुवंशी से दूरी बनाने लगी थी। ऐसे में उसने राजा को मारने के लिए हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान बनाया था और यही वजह थी कि परिवार के बार बार मना करने के बावजूद सोनम ने राजा रघुवंशी के साथ मेघालय जाने का प्लान बनाया था, जहां पर बड़ी सोची समझी साजिश के तहत आरोपियों ने अपने काम को अंजाम दिया और फिर लगातार पुलिस और राजा के परिवार को धोखा देते रहे। सोनम ने राजा को प्लान के मुताबिक ही इंदौर से शिलांग लेकर गई थी। इसके बाद वहां उसकी सुपारी देकर हत्या करा दी। राजा के परिजनों का जब दोनों से संपर्क नहीं हुआ तो भाई ने शिलांग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस 2 जून को राजा का शव शिलांग के एक गांव से बरामद कर लिया। फिलहाल सोनम ने गाजीपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, जहां मेघालय पुलिस उसे शिलांग लेकर गई, जहां आरोपियों के सामने बैठाकर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस बीच राज का परिवार भी सामने आया और वो लगातार राज को फंसाए जाने की बात कर रहा है। राज की मां और दोनों बहनें रो रो कर राज को बेगुनाह बता रही हैं। भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया। कुल मिलाकर ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लिहाजा अब सब कुछ पुलिस की जांच पर निर्भर है। फिलहाल के बस इतना ही, बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.